कि भाई जी न्यूज़ का जो मालिक है सुभाष चंद्रा, उसका लोन जनता सरकार मोर्चा ने माफ़ करवा दिया। 22,000 करोड़ रुपए लोन लिए थे। एक दिन रोता हुआ आया था वो उधर। पूछ लेना उससे, बेशक कोई भी आदमी हो, पत्रकार हो, जाके पूछ लेना कि जब तुम कैथल गए थे वहाँ अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो वहाँ तेरे को बलारा साहब मिले थे, और जब वो बोले थे कि तुम्हारी वीडियो हम सुनते रहते हैं, मैंने कहा भी था कि यार तुम ये वीडियो तो सुनते रहते हो, पर कम से कम अपने जी न्यूज़ पर दिखाओ तो पूरी दुनिया को कि तुम क्या मतलब खेल चल रहा है। तो अब सुभाष चंद्रा ने बोला था कि डॉक्टर साहब बात यह है कि मैं ऐसे आदमियों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जहाँ जिस पार्टी से मैंने टिकट ली हुई है वो मतलब उसकी सत्ता आपको देख करके राजी नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। अब नहीं दिखा सकता यार, कम से कम लेकिन ये मसला तो पहुंचा लोगों तक। बोला मसला तो पहुंचा, पहले मसला समझा तो दो। मसला समझाया कि नोट कैसे छपते हैं। भारत का एक आम नागरिक जब 1 रुपया लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड से 1 रुपया स्वाइप करता है, तो उस वक्त उसी टाइम पे वो छाप लेता है 10,000 रुपया बैंक, और अमीर आदमी को दे देता है। तो ये जो आपको दिया हुआ है लोन, ये फ्रॉड है। तो बोला इसको हम भी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, हमारे पर भी हज़ारों करोड़ रुपए का लोन है। तो मैं कहा जितना मर्जी हो। मैं तो उसको भी बोला था, विजय माल्या को बोलो, विजय माल्या का कितना ही बड़ा लोन हो हम चुकता कर देंगे, एक बार कह के देखो वो कि भाई मेरे से चुकता नहीं हो रहा। वैसे तो खैर भाग ही गया जब देश छोड़ के, तो सीधी सी बात है, कहेगा क्या, वो तो पहले से ही डिक्लेयर्ड है कि उससे चुकता नहीं हो रहा। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार वो आके एक बार मोर्चे से मिल तो ले। अब हमने जब आवेदन लगाया ना उसका, मतलब इसका क्या नाम, विजय माल्या का, तो सारे बैंक वाले फिर थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे। अब हमें भी पता है कि विजय माल्या की मदद करने से मोर्चे का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हम तो कह रहे थे कि कोई ले आओ, नीरव मोदी को ले आओ, विजय माल्या को ले आओ, किसी और को ले आओ। सुभाष चंद्रा बाई चांस मिल गया। तो चंद्रा साहब को जब सारी बात का पता चला कि बैंक कैसे लूटता है, मेरे ख्याल से आवेदन लगा दिया होगा उसने, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ लगा हुए हैं। मैं तो उसको भी बोला था, जो वो एक कौन सा है, आप कमेंट में लिख करके बताइएगा, वो बॉलीवुड में है यादव, रामपाल यादव शायद, वो छोटा सा कद का है जो अभी जेल में जा रहा था। तो किसी के पास उसका कांटेक्ट हो तो मैंने ये भी कहा था कि यार उसको भी बोलो कि आवेदन लगाते हैं और पता करते हैं कि तुम लोग जो लोन दे रखा है उसका तो देखो, एक बड़ा कोई अमीर आदमी या कोई फेमस आदमी अगर किसी बात को बोलता है तो ज्यादा लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, और जब ज्यादा लोग यकीन करते हैं तो ज्यादा लोगों तक पर बात पहुंचती है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने गलत प्रोपेगेंडा को भी इन भांडों के जरिए मतलब प्रोपेगेट करते हैं, लेकिन हमारे वाली बात को नहीं बताएंगे ये लोग। आप आइए, यस बिल्कुल, हम लोग जिलाना में आइएगा, वहीं पे परमानेंट 4 दिन रहेंगे, सबसे मुलाकात होगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, राजपाल यादव, यस राहुल भाई, राजपाल यादव था वो, रामपाल नहीं। तो राजपाल यादव को भी कहा था हमने तो कि भाई एक बार मुलाकात कर लो, हम ये सारा का सारा चुकता हो जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। भाई हम कोई ऐसा काम तो करते नहीं कि किसी के साथ ठगी चोरी कर रहे हो या कोई छुप के कर रहे हो कि किसी को बताना मत। पब्लिक में मतलब चिल्ला चिल्ला करके हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा आरबीआई फ्रॉड कर रहा है, तुम्हारा सिस्टम ये लोगों के साथ में ठगी कर रहा है, उसका कोई रिटर्न जवाब या कोई इस तरह का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं बताते हैं ये लोग। और इनका लोन कैसे माफ हो जाता है, जिनको आप लोग बड़े उद्योगपति कहते हो, आम इंसान का, आम किसान का माफ क्यों नहीं होता? आप बताओ, 1% पैसा दिया उसने, 1%, समझ सकते हो। कुछ लोग तो जनता सरकार मोर्चा के नाम से मतलब मेरा साथ फोटो दिखा करके 10-10% में डील फाइनल कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी का केस बता रहा हूं मैं आपको। हिसार का कोई अपने आप को वकील कहता है रामखोर, उसने कोई हिसार की ट्रेनिंग में मेरे साथ फोटो खिंचाई हुई है। पहले तो मुंबई में या पुणे में किसी से 10 लाख रुपए लिए मेरी फोटो दिखा करके कि देखो मैं डॉक्टर साहब के साथ में हूं और मेरी टीम, मैं उनकी टीम में शामिल हूं। बाद में वर्मा जी थे और मैं था, अहमदाबाद के गुरुकुल में बुलाया, गुरुकुल में बुला करके हमने उस आदमी के साथ बैठ करके चर्चा करी, उसकी वीडियो बनाई और सबको बताया कि भाई ये जो पैसा है ये हमारे नाम से लिया गया, हमने नहीं लिया किसी से भी। हम किसी की मदद करने के बदले कोई पैसा नहीं लेते हैं। मोर्चे में ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ करोगे तो उसके बदले आपको कोई पैसा लेना है, बिल्कुल नहीं। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इतनी है कि
कि हम आपको जगाएंगे, लड़ना सिखाएंगे, हथियार पकड़ाएंगे, जिम्मेदारी आपकी है लड़ने की। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम ठेकेदार नहीं बन के काम करेंगे, हम सहयोगी बन के काम करेंगे, साथ लग के लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज को बचाएंगे। सिर्फ आपको नहीं बचाना बल्कि पूरे समाज को बचाना हमारा टारगेट है। ये हमने उनको बोला। इसके बाद अभी पता चला वही हरामजादा वकील, मैं उसको हरामजादा बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि वो हरामजादा ही होगा, तभी बार बार वो हमारे नाम से पैसा ले रहा है। अभी पता चला कि वो मसूदपुर गांव के किसी बंदे को बोलता है मैं डॉक्टर का खास हूं और मेरे को आप पैसे दो और मैं आपका लोन जो है ना आपका आवेदन लगवाऊंगा, और 10% में उसने बात कर ली। 10% मतलब जो लोन अमाउंट है उसका 10%। 30 लाख का लोन था तो 3.5-4 लाख रुपए में उसने बात कर ली। उसने कहा यार एक बंदा है हमारी टीम का और मसूदपुर गांव से ही अपना आशीष है, उससे तो बात कर लो कम से कम। उसने आशीष से बात करी तो आशीष ने बताया अभी मोर्चे में तो ये जो मदद करते हैं इस मदद के बदले पे कोई पैसा लेने का तो कोई रिवाज ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई ट्रेंड ही नहीं है, पैसा तो लेता ही नहीं कोई भी किसी से। तो पैसा नहीं लेता तो फिर वो पैसा कैसे ले रहा है भाई, उसको समझ में नहीं आया कि यार ये तो ठगी हो गई हमारे साथ में। हाँ तो फिर ठगी हो गई, अब क्या किया जाएगा। तब उस बंदे ने बताया कि भाई ये जो है ना ये सारा का सारा खेल जो चल रहा है ये आपके नाम से चल रहा है, मतलब हमारे नाम से, जनता सरकार मोर्चा के नाम से चल रहा है। और खास तौर पे मेरे साथ में जो फोटो है उन फोटोज को दिखा कर भाई एक तो सबसे पहले दो ना सबको शेयर कर दो, इसलिए कि सारे देश को पता लगना चाहिए कि भाई जो विजय माल्या इसका सुभाष चंद्रा का जो लोन माफ होया ना वो जनता सरकार मोर्चा की बदौलत होया है। उसको सारी कहानी का पता है और मुझे पूरा यकीन है, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको इस बात की कि उसने आवेदन लगाया है, पक्का मोर्चे वाला आवेदन लगाया है। चाहे बैंक से आरटीआई डाल के पूछ लो भाई तुमने उसका लोन कैसे 1% पे कैसे माफ कर दिया। आप बताओ आज तक आपने कभी 1% पे लोन साफ होते हुए देखा है क्या। मोर्चे में तो ऐसा हुआ है कि बैंक वालों ने पैसा मांगना बंद कर दिया, जैसे ही आपने आवेदन लगाया वैसे ही पैसा मांगना बंद कर देता है। ये जनता सरकार मोर्चा में तो ऐसा हुआ है। बाकी बता दो आपने कहीं भी सुना हो तो। हाँ ठीक है बैंक ही खरीद लिया अडानी की तरह, जैसे किसी ने मान लो अडानी है ना वो बैंक ही खरीद लेता है, तो ऐसे अगर किसी ने बैंक ही खरीद लिया तो बात अलग है। तो आप बताओ कि भाई ऐसा आपने पूरे देश में कहां देखा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इस तरह से ऐसी घटनाओं के केस में भाई कि 1% पे किसी का लोन माफ होया हो या 1% पे कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति जिसने 1% पे मतलब उसका लोन चुकता होया हो, लेकिन इसका होया है क्या बोले अपना यो सुभाष चंद्रा का। और मैं अब आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं कि भाई मुझे लगता है कि पूरे देश को ये आवाज ना बहुत बुलंद कर देनी चाहिए कि या तो जनता सरकार मोर्चा के साथ आ जाओ और सबको 1% पे लोन सबका माफ नहीं, सॉरी माफ मेरे से जबान से गलती मेरे से ही हो जाती है, आप लोगों से भी हो सकती है। ये माफ नहीं कहना है बिल्कुल भी, चुकता होया चुकता, जैसे राइट ऑफ होया। अब इसका राइट ऑफ होया ये बहानेबाजी जो एनसीएलटी का बहाना लेकर के कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसका लोन माफ कराया या उसने वो करा, लोन माफ नहीं होया है, ये चुकता होया है 22,000 करोड़। मतलब आप ये सोच कर देखो 1 करोड़ रुपया हो आपके पास और ऐसे ऐसे 1-1 करोड़ जितने 22,000 करोड़ रुपए हो, 22,000 लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपया हो और उसको मुक्त कर दिया मात्र 6-6.5 करोड़ रुपए में, 6.5 करोड़ रुपए में। यहां आपने 1-1 करोड़ रुपए, यदि आपने 10 लाख रुपए का लोन, अभी केस देखा होगा आपने फरीदाबाद में, 10 लाख वाली बात तो मैं बाद में बताता हूं। फरीदाबाद में एक परिवार ने 19 लाख रुपए का लोन लिया, उसमें से 15 लाख रुपए भर दिए और 15 लाख रुपए भरने के बाद में जो बचा जो चुकता करने का वो लॉकडाउन लगा दिया। अब लॉकडाउन तो आपको पता ही है पूरा फ्रॉड था, यानी कि प्लानिंग करके लॉकडाउन लगा दिया। बंदे का धंधा चौपट हो गया। जब बंदा कोई धंधा नहीं कर रहा है तो इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी। घर की कुड़की के नोटिस आ गए, मात्र 5 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा था, वो 5 लाख रुपया नहीं दिया, बैंक ने मकान को बेचने का प्लान कर लिया।
परिवार कह रहा है कि बैंक, तुमने तो बैंक वो मकान कितने में बेचा, तो बैंक कह रहा है हमने 19 लाख में बेचा। वो परिवार कहता है कि 19 लाख रुपए में आप हमारे को दे दो ये मकान, हम 19 लाख रुपए देने को तैयार हैं। कि तुमने लेना है तो तुम्हारे 28 लाख रुपए लगेंगे। मतलब जिसका मकान है उसी ने उस मकान को अगर रखना है तो 28 लाख रुपए लगेंगे, और वो बैंक किसी और को बेच रहा है तो 19 लाख रुपए बेच रहा है। इसका मतलब बैंक की किसी के साथ सेटिंग है, किसी नेता के साथ, किसी उद्योगपति के साथ, किसी के साथ, कि उसको जमीन हड़पनी है, मतलब, है ना। आप समझ ले इस बात को। ये इतना बड़ा खेल है, इतना बड़ा प्रपंच है। आप पूरे देश में कहां से जुड़े हो, पहले तो आप कमेंट में लिख करके बताइए, ताकि पूरे देश को पता चले कहां कहां से लोग मोर्चे में जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए मैसेज कमेंट लिख करके, कमेंट लिखने में कुछ नहीं है, 1 सेकंड लगेगी, आपकी अपना जगह कहां से लगे हो। और अगर आपकी आईडी आपके नाम से नहीं है तो साथ में ये भी कमेंट कर दो कि आपका नाम क्या है, ताकि पता चले कि फलानी जगह से फलाना आदमी हमारे से जुड़ा हुआ है और ये वीडियो को सुन रहा है और समझ रहा है। दूसरी बात ये थी कि भाई वो 5 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसी पे उसकी मतलब 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हड़प लिया उन्होंने। हम ऐसे ऐसे कितने केसेस देख रहे हैं। आपने अगर लोन लिया होगा ना तो आप अपनी हालत बताओ, आप कमेंट में लिख करके कि भाई मैंने 20 लाख का लोन लिया था, 3 साल भरते हुए हो गए, अभी 20 लाख देने हैं। या किसी ने 50 लाख का लोन लिया था, 7 साल हो गए भरते हुए, अभी भी 50 लाख ही देने हैं। जितना लोन लिया था 2-4 साल तक उतना ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये कितना कमाल की बात है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी अभी हमारा ये अर्की में, हिमाचल के अर्की में अपनी ट्रेनिंग होनी है शनिवार एतवार को, 29 और 30 सितंबर 2026 को। इसमें जो साथी आना चाहता है, हिमाचल घूमना चाह रहा है, उसके लिए 810 नंबर है हिमाचल का, STL का 7419889810। आप कमेंट में लिख भी दो प्लीज कि हिमाचल का STL नंबर जो है ना, STL साथी का नंबर है टीम लीडर का, वो 810 है, आप उस पर भी कर दो। और आज ही बड़ी खुशखबरी भी ये भी है कि भाई गुजरात के सारे जिले पूरे हो गए हैं, 34 के 34, और उत्तर प्रदेश के 75 जिले कंप्लीट हो गए। 75 के 75 जिलों में अपनी टीम बन गया है। यूपी के 75, उत्तर और गुजरात के सारे 34 जिले कंप्लीट होकर के आज ही टीम कंप्लीट करी है। उधर से वीरेंद्र सिसोदिया जी थे, उधर से सचिन भाई थे, और गुजरात में थे फिर पुनीत पटेल, और साथ में टीम में शामिल थे वीर सिंह भाई। वीर सिंह अभी निकल चुके हैं वापस यहाँ के लिए। और वो जो जब पता चला ना अपने इसको आशीष को कि भाई पैसे ले रहे हैं, तो तब मेरे को बात पता चली कि आपके नाम पर पैसा लिया जा रहा है खूब। इसलिए मैं ये कह रहा था कि सुभाष चंद्रा का लोन अगर साफ कर दिया है ना सिस्टम ने, तो आपका भी हो सकता है। आपको खाली बोलना है। अब आप एक काम कर दो भाई, मोर्चे के जितने साथी है ना पूरे देश में, जहां जहां से इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, वो साथी अपने फेसबुक पे ऐसा लिख दो कि जैसे सुभाष चंद्रा का लोन 1% में साफ हुआ है, माफ नहीं हुआ है, उसका विवफ हुआ है, सेटल हुआ है, वैसे ही हर किसान का लिया हुआ लोन 1% में आप सेटल कर दो। किसी किसान ने 3 लाख का लोन ले रखा है तो 1% में कितना बनेगा, वो 3,000 रुपए बनेगा। 30 लाख का लोन ले रखा है तो 30,000 रुपए बनेगा। किसी ने 50 लाख का लोन, मान लो 5 लाख का लोन ले रखा है तो 1% में 5,000 रुपए बनेगा। 5 लाख का लोन 5,000 में सेटल हो रहा है, ऐसी स्कीम निकाल ली है। अगर नहीं निकाल ली है तो सुभाष चंद्रा के लिए ऐसा कौन सा कानून आ गया है, ये जानना है सारे देश को। इस बात को आपने बड़े नंबर पर, मतलब बड़े स्तर पर उठाना है, बड़े पद्धर पर, जैसे पंजाबी लोग बोलते हैं, बहुत बड़े स्तर पर उठाना है आपने ये मुद्दा, वरना बात बनेगी नहीं। आप सब लोगों को ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए भाई कि ये पॉइंट। अच्छा, जो मोर्चे से जुड़ करके अपने लोन वाले मसले को हल करना चाह रहे हैं ना साथी पूरे देश के अंदर, और जहां से आप लोग जुड़े हुए हैं, इसको शेयर तो कर दो आप यार वीडियो को। कम से कम जितने लोग जुड़े हुए हैं उतने लोगों तक तो कम से कम पहुंच जाए वीडियो चलते चलते। अभी ये शेयर का बटन साथ में दिया होता है यार, फेसबुक पे भी दिया, इंस्टा पे भी दिया हुआ है, इसको फटाक से शेयर कर दो ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। उसी टाइम फिर मैं आगे बातचीत चालू कर दूं अगले 1 मिनट के अंदर।
चाहे राजपाल यादव का केस हो चाहे दूसरे लोगों का हो, एक तो किसी से आपने मतलब किसी को आपने पैसे नहीं देने हैं मोर्चे के नाम पर, तो कम से कम नहीं देने। वैसे तो लूटना हो किसी ने तो 100 बार लूटो भाई, हमने नहीं पता भाई। और अपने फेसबुक पर आपने लिखना है, वीडियो बनानी है, बल्कि मोर्चे को जानने वाले हर आदमी ने एक तो जनता सरकार मोर्चा का नाम लेना है उसके अंदर, वीडियो के अंदर। निडर जेएसएम का भी ले सकते हो आप। कुछ लोग जनता सरकार मोर्चा के नाम को आने वाले टाइम में बदनाम करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं। संघी किस्म के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग मोर्चे का नाम इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे तो अपना नाम ही खराब होएगा। लोग तो मोर्चे के नाम से जुड़ते हैं। अभी आप निडर जेएसएम यूज करना चालू कर दो, अपने नाम के आगे निडर लगा दो, निडर राम कुमार जेएसएम, मतलब फिर पता चल जाएगा कि भाई ये पता लग गया इनको कि भाई अब ये जाल में नहीं फंसेंगे जनता सरकार मोर्चा वाले। उसमें नाम में नहीं फंसना आपने देखना है मोर्चे का कौन सा साथी आपके जिले में काम कर रहा है। बाकी लोग फेसबुक पे करते हैं, अगर लिखते रहते हैं तो ब्रांडिंग तो अपनी हो रही है, कोई टेंशन नहीं है उसमें, दिक्कत नहीं मानना है। कोई और आदमी मोर्चे के नाम से अगर कुछ कर रहा है ना, तो आपने चिंता नहीं करनी है, ब्रांडिंग अपनी हो रही है, वो चलने दो, आप उसको करने दो, लेकिन आपने नहीं फंसना है। जब कभी ऐसा कुछ बारी आएगी, अपन निडर जेएसएम कर देंगे ठाके, जब कोई ज्यादा डिस्प्यूट आने लगेगा, उससे नहीं घबराना आपने। अभी जो आपने करना है वो ये करना, शेयर कर दिया आपने, शेयर किया कि नहीं किया पहले तो ये बताओ। ग्रुप्स में शेयर नहीं किया आपने अभी तक भी, सिर्फ 20 लोग बड़े हैं जब मैंने शेयर के लिए बोला था, देख लो। चलो एनी हाउ, आप लोग नहीं करते तो ना करो भाई, हमने क्या है। हम तो ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए बोल रहे थे, बाकी हमने तो कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई ये जो पेज है ना भाई, देवेंद्र बलारावाड़ा पेज, इसको भी आप एक बार रिकमेंड जरूर कर दो। देवेंद्र बलारावाड़े नाम पे क्लिक करोगे तो नीचे रिव्यूज का एक ऑप्शन आएगा, वो रिकमेंड करना पड़ेगा ये। और इसमें ना हम लोगों को सी फर्स्ट करना पड़ेगा ये, ताकि सारी नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे अदरवाइज ज्यादातर लोगों के पास। ये पेज की रिकमेंडेशन बिल्कुल खत्म करके रखी हुई है, रीच खत्म करके रखी हुई है इसकी, वरना 1000 लोग तो इस पर आराम से जुड़ा करते थे। तो अभी हाँ, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो ये था कि अपने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये बात आप प्रमुखता से उठाओ। मतलब कल का, आज रात से लेकर के सोशल मीडिया पे पूरा चर्चा होना चाहिए कि उधर तो तिलचट्टों ने, कॉकरोचों ने स्कूल के अंदर एक मसला उठाया हुआ है कि हम स्कूल की हालत सुधारेंगे। कुछ लोग इससे प्रभावित होकर के, कि आजकल स्कूलों का मसला खूब चला हुआ है, वो स्कूलों में मीटिंग करने लगे हैं और वो कह रहे हैं हम स्कूलों में सुविधाएं देंगे, सुविधाएं। अरे भैया, सुविधाओं से स्कूल नहीं बनता है, करिकुलम पे कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। मान लो आपके स्कूल में स्विमिंग पूल बन गया, आपने वहां पक्का कर दिया, आपने वहां स्नूकर पूल लगा दी, स्केटिंग रिंक लगा दिया, आपने बास्केटबॉल का ग्राउंड बना दिया, फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया, क्रिकेट का ग्राउंड बना दिया, कोच भी ले आए, मास्टर भी ले आए, वो पढ़ाएंगे क्या? मतलब आप ये सोच कर देखो कि जिस तरह की पढ़ाई अभी तक चल रही है वैसी पढ़ाई पढ़ानी है तो उसके रिजल्ट तो सेम ही होने हैं ना। मान लो आपके पास रोजगार क्रिएशन का कोई रास्ता ही नहीं है, तो कुछ भी पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, कितना ही चमकता स्कूल हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कहीं पढ़ो। इसलिए करिकुलम सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तभी हम कह रहे हैं कि मोर्चे की छोटी छोटी सी बात सुनकर उसी को राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग इस तरह से बीच में कुछ भी करेंगे, उससे घबराना नहीं है आप लोगों को। अपना पथ में सिंपल यही रखो आप। जिले की जो मीटिंग हुई है पूरे देश के अंदर, जैसे हर एक जिले में हम लोग पहुंच रहे हैं मोर्चे के साथी, तो अब आप लोग मिल करके अपने अपने ब्लॉक्स की मीटिंग की डेट्स डिक्लेयर कर दो फटाफट, और ब्लॉक्स में मीटिंग कर डालो। बस ड्यूटी लगा दो जिले के साथी की ही, मेरे को बता दो, मैं शेड्यूल जारी कर दूंगा, इधर से बता दूंगा, ताकि मोर्चे से जुड़े हुए, मोर्चे के पेज पे जो जानकारियां जो लेते हैं इधर से ट्रेनिंग, और बाकी के सारे साथी भी शेयर कर देंगे, तो वो वीडियोस जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगी। मेन मुद्दा यह है कि ज्यादातर लोग जब इन वीडियोस को देख करके अपने अपने ब्लॉक्स में बाकी लोगों से मिल लेंगे तो आगे लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि भाई अगर जानकारी पहुंचानी है कि असल में हमारे को करिकुलम कैसा चाहिए, तो वो एक रास्ता बनेगा वहां से। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक बार टीम बना लो, गांव में 8-10 लोग समझे हुए होंगे, एक झटके में सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो जाएगा। बिना समझे हुए लोगों के आप 5-10 गांव में, 1-2 गांव में आवाज लगाओगे, 2-4 गांव में बातचीत शुरू करोगे, इतनी देर में कहीं और कार्यक्रम फेल चालू हो जाएगा, फिर आप लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा के वहां चल पड़ोगे, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए
यहाँ हुआ है, सीतापुर में नहीं हुई। सीतापुर में होगी भाई, मीटिंग होकर के साथी आ भी गए। सीतापुर के लिए, यूपी के लिए नंबर 804 है, 7419889804। और सभी जिलों के लिए हमने नंबर दिए हुए हैं, सारी जगह पे हम सारे साथी पहुंच गए हैं। आप अगर नहीं पहुंचे हो तो अपने अपने जिले के साथियों से बता दो। आप, अच्छा, क्या आप लोगों को मालूम है कि आपका एसटीएल कौन है? अब एक बार कमेंट में लिख के बताना आपका एसटीएल कौन है। आप बताओ कि हमारा जिला या हमारा स्टेट ये है और हमारा एसटीएल ये, उसका एसटीएल का फोन नंबर ये है जिले का, कि महेंद्रगढ़ का क्या है, पानीपत का क्या है, हरियाणा का क्या, पंजाब का क्या, इन सारे को आप लिख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ के एसटीएल्स बन गए हैं। आप बताओगे ना, बाकी लोगों कमेंट में देख करके वो हिसाब लगा लेंगे और वो भी लोग अपने उन जिनसे जुड़ना होगा वो जुड़ लेंगे। इसलिए वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप सारे लोग एक दूसरे से जुड़ोगे नहीं तब तक ये मुहिम आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब मेरे से नहीं जुड़ना है, मोर्चा एक तरह से धागे का काम कर रहा है, जो आप मोतियों को, आप जैसे शानदार लोगों को एक दूसरे से मिलवा करके और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये मुहिम जो है, इसमें करिकुलम बहुत बड़ा मतलब रोल अदा। बहराइच में हो चुकी भाई मीटिंग, अभिषेक यादव जी, हो चुकी है। मैं जब उस सुल्तानपुर गया था उसी दौरान, उसी आसपास ही बहराइच में भी मीटिंग हुई थी। मैं तब, मुझे मालूम है, अपने हाथों से ही मैंने शेड्यूल लिखा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि नहीं पता सहारनपुर में तो अपने सचिन भाई हैं ही है, 803 नंबर है उनका जो एसटीएल है। अभी उत्तराखंड करने के लिए निकलेंगे, उत्तराखंड के साथी अगर जुड़े हुए हैं तो अभी बता दो, उत्तराखंड को भी निपटाएंगे। बारिश की वजह से शायद डिले हो रखा है उत्तराखंड का, नहीं तो अपने साथी वो भी करेंगे। और मुख्य मुद्दा ये है कि भाई 99% लोन माफ कैसे हुआ और सारा लोन 1% में साफ कैसे हुआ। जैसे 22,000 करोड़ रुपया सुभाष चंद्रा का मात्र 6.5 करोड़ रुपए में चुकता हो गया, वैसे ही देश के हर किसान का, हर मजदूर का, हर आदमी का होना चाहिए, नौकरी वाले को छोड़ करके। नौकरी वाले तो इस देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, खास तौर पे टीचर्स और पुलिस वाले। ये दो कौम ने तो बर्बाद कर दिया है सब कुछ। बाकी तो धीरे धीरे, बाकी तो उनके हाथ में कुछ है नहीं, कलरक ही हैं। बाकी तो अलग अलग महकमे में वो डाटा मेंटेनिंग ही करने लग रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। जो इन लोगों के जरिए सारा काम हो रहा है। पुलिस वालों के जरिए दबाया जा रहा है और मास्टरों के जरिए सारी जमीनें नीलाम करके सारा डेटा कलेक्शन का काम किया जा रहा है। बाकी काम आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर कर रही हैं। और नेताजी ने जो है बाकी के सारे महकमों के जरिए ये जमीन नीलाम करने का महकमा अलग, जमीन चढ़ाने का अलग, एसपी और ये तहसीलदार एसडीएम का कार्यालय, इन सब के जरिए ये सारा काम चल रहा है। ये अपन ट्रेनिंग में बताएंगे। ये 10, 11, 12, 13 तारीख को आप लोग जुलाना में आ ही रहे हो। कौन कौन लोग आ रहा है कमेंट में लिख के बताओ कि जुलाना की मीटिंग हो रही है। जुलाना में बहुत शानदार मीटिंग होने वाली है अब की बार, इसको छोटा मत समझिए। बाकी अभी जो हिमाचल में जो एसटीएल हैं हमारे, कुर्बान भाई, उनका नंबर मैंने आपको लिख दिया है, शायद नहीं लिखा हो तो बाकी के लोग लिख दीजिए। 7419889810, 810, यानी कि 810 नंबर उसका है, हिमाचल का है। तो आप सारे लोगों से निवेदन ये है भाई कि पहुंचाओ लोगों तक बातचीत को ज़्यादा से ज़्यादा, और बताओ कि भाई सुभाष चंद्रा का तो माफ़ करवा दिया जनता सरकार मोर्चा ने, बाकी भी करवा लो, क्योंकि वो और तो किसी की औकात है नहीं है किसी का इतना करवाने की। राजपाल यादव तो नहीं करवा पाए ना, कितने बड़े वकील भी थे उनके पास, तो सलमान खान भी आ गया उसकी मदद करने को, सोनू सूद भी आ गया मदद करने को, फिर देख लो भी क्या होया, है ना। बिल्कुल आप सारे साथी जुड़िए, एक दूसरे से शेयर कीजिए इस बात को और पूरे देश में पहुंचा दीजिए, ताकि ये मुहिम ना रुक ना पाए, रुकनी नहीं चाहिए। सारे ग्रुपों में, कितने सारे ग्रुप होते हैं फेसबुक के ऊपर, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो। मैक्सिमम लोगों तक ये बात जानी चाहिए, जितने ज्यादा लोगों तक जाएगी उतना ही भला होगा अपने समाज का। जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट है, जागरूकता। करिकुलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सुविधाओं से। तो करिकुलम पे चर्चा नहीं है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में और कभी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप सारे साथी जुड़े हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पागल कहते हैं तो इसका मतलब, जब पागल कहना चालू कर दिया ना भाई, समझ लो कि आप मतलब पास होना शुरू हो गए हो, इसका मतलब अगले स्टेप पे चढ़ लिया आप।
चिंता नहीं करनी है, ये सब कहने दो, ये बाद में यही कहेंगे यार तूने ठीक क्या करता। अभी हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं ना, तो सारे लोग बताते हैं कि यार कोरोना वाली बात, जो बीमारी लॉकडाउन पे ये जो वैक्सीन वाली थी एकदम सही बताई थी। और मोर्चा पहले दिन से बता रहा है धड़ाम धड़ाम गिरेंगे लोग, कटक 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 का उठेगा, ठा से गए एकदम से, पता भी नहीं चलेगा। बाकी डिटॉक्स करवा लो भाई जिसने वैक्सीन लगवा ली है। डिटॉक्स के लिए भी नंबर बोल देता हूँ 8557857235। आप लोग व्हाट्सएप करके इसमें भी लिख दो आप कमेंट में कि डिटॉक्स का नंबर है शुभम मान का, शुभम मान डिटॉक्स ऐसा करके, और फिर साथ में नंबर लिख दो 855-855-78 यानी 78, 57 यानी 57 और 235 यानी 235, ये नंबर है डिटॉक्स के लिए। बाकी मोर्चे से जुड़ने के लिए तो नंबर आपको बताया, ये 801 से 830 तक हैं। और इधर आओगे ही आप लोग इसमें अपनी जुलाना वाली मीटिंग में, और कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं बहुत जल्दी आप सब लोगों से। आपने शेयर किया, मिले, यहाँ तक रुके, आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। सब साथी अपनी अपनी बात को जरूर शेयर करो, सबको बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद।